नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल ट्रेडर स्टाइल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कल्याण ज्वेलर्स के ऊपर। क्यों भाग रहा है कल्याण ज्वेलर्स का स्टॉक? क्योंकि यहाँ पर अब जो है मार्केट में 6% की तेजी के ऊपर ये चल रहा है। ये स्टॉक क्यों भाग रहा है इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं, और क्या करना चाहिए कल्याण ज्वेलर्स के ऊपर ये भी हम बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों आंकड़े देखते हैं और समझते हैं कि क्या आपको क्या करना चाहिए इस वक्त। तो दोस्तों सबसे बड़ी इसमें खबर है जिस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया है, तो वो सबसे पहले ये 5 दिन पुरानी, लेकिन आपको जानना चाहिए कल्याण ज्वेलर्स ने यहाँ पर जो है डिजिटल गोल्ड कैटेगरी यहाँ पर जो है स्टार्ट की है। इसका मतलब ये है कि आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर 100 रुपये से स्टार्ट है इस पॉलिसी में, जो है इस स्कीम में, जो है कल्याण ज्वेलर्स की स्कीम जो है गोल्ड वाली, उसमें आप 100 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं। 100 रुपये से मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है वो लोग यहाँ पर 100 रुपये का कर सकते हैं। और 100 रुपये से आप मैक्सिमम चाहे जितना चले जाइए तो आप इतना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये एक सबसे बड़ी पहल रही है जो कि बहुत ही अच्छी है, जो कि टाइटन ने भी अभी तक नहीं की है, तो ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर गोल्ड लोन की जो पॉलिसीज हैं वो बहुत कम है। इंडिया में जो स्कीम्स हैं जो ETF से चलते हैं वो बहुत ही लो हैं। मतलब यूएस में बहुत ज़्यादा है, लेकिन इंडिया में बहुत कम है। तो टेक्नोलॉजी से ये कंपनी आगे बढ़ रही है और ये बहुत ही अच्छी बात है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। ये तो पहली खबर रही है। अब चलिए दूसरी खबर देखते हैं कि है क्या। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बात बता दूं, यहाँ पर 71 रुपये पार कर चुका है। अभी इसमें अपडेट नहीं है और वॉल्यूम जो है वो बहुत ही अच्छे हैं। यानी कि यहाँ पे जो 25, 30, 40 लाख के यहाँ पर वॉल्यूम हो चुके हैं कल्याण ज्वेलर्स के स्टॉक में। वॉल्यूम बहुत ही हाई है, तो इसमें वॉल्यूम की कोई कमी, वॉल्यूम वापस लौट रहे हैं, इंटरेस्ट वापस लौट रहा है इस स्टॉक का, तो ध्यान रखिएगा। काफ़ी दिनों से मैं आपके साथ यहाँ पर जो है कल्याण ज्वेलर्स पर अपना व्यू शेयर करते हैं और यहाँ पर जो है पक्का भी निकलता है। ये चीज़ यहाँ पर जो है बहुत ही अच्छी हम लोग करते हैं। और मैंने आपको बताया था कि कल्याण ज्वेलर्स जो है वो यहाँ पर आपको 3 गुना यहाँ पर जो है इसका शेयर जो है रियल प्राइस जो है वो इस स्टॉक की होना चाहिए। तो अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ ये जो तेज़ी है वो यहाँ पर शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर फेस्टिवल सीज़न अब जो है अब स्टार्टिंग होने वाला है। तो ध्यान रखिएगा, फेस्टिवल सीज़न जो है वो स्टार्ट होने वाला है, तो उसकी जो तेज़ी है वो पहले से ही बरकरार होने लगी है सोने के कारोबार में। तो अब यहाँ पर करना क्या है, अभी देखिए कनगते हैं, उसके बाद जो है धूम मची आएगी, क्योंकि यहाँ पर कनगते में कुछ खरीदा नहीं जाता। उसके बाद जो है अब यहाँ पर जो है गोल्ड जो खरीदारी है वो चलने लगेगी। तो कुल मिला के यहाँ पर जो है फेस्टिवल सीजन की वजह से यहाँ पर जो है अच्छा खासा रनअप दे रहा है, और Q2 के रिजल्ट भी आने वाले हैं इस स्टॉक के, तो यहाँ पर जो है बहुत ही अच्छा यहाँ पर रनअप दे सकता है, क्योंकि यहाँ पर गोल्ड की खरीदारी जो है वो यहाँ पर लगता है कि यहाँ पर अच्छी खासी हुई है। पिछली बार ये हमेशा सही करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है अभी टाइम जो है वो काफ़ी ख़राब चल रहा है। अब यहाँ पर कहने वाली क्या बात है, देखिए एक उन IPO में से एक लौता IPO है जो यहाँ पर लॉन्च तो हुए, लेकिन यहाँ पर जो कोई रिटर्न बना के नहीं दिया है। अब रियलिटी यहाँ ये है कि अगर आप सेल्स के हिसाब से देखें, एनुअल सेल्स के हिसाब से देखें, तो इस कंपनी जो रियल वैल्यूशन है वो एटलीस्ट यहाँ पर 18,000 करोड़ का मार्केट कैप आपका तो होना ही चाहिए इस कंपनी का। उस हिसाब से अगर शेयर प्राइस देखें तो आपका जो स्टॉक का प्राइस जो है वो लमसम 2.5 से 3 गुना होना चाहिए। यानी यहाँ से जो 70 रुपये है, 70 रुपये जो आपको दिख रहा है वो यहाँ से 3 टाइम्स यहाँ पर 2.5 to 3 टाइम्स यहाँ पर होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से जो है असली चीज़ जो है वो इस स्टॉक का प्राइस जो है वो 180 रुपये के आसपास होना चाहिए, जो कि इनको नहीं मिल रही है। बाकी अदर कंपनीज आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पर जो टाइटन का अगर सीधा अगर किसी से मुकाबला है तो सीधे कल्याण ज्वेलर्स है, क्योंकि कल्याण ज्वेलर जो है अपनी फील्ड में एक राजा कह सकते हैं, राजा है। टाइटन के और भी अदर काम है, लेकिन कल्याण ज्वेलर्स का अपने सिर्फ गोल्ड काम से ही वो इतना तरक्की हासिल कर रहा है। तो यहाँ पर सीधे टाइटन और कल्याण ज्वेलर्स की ही टक्कर है। तो अब कुल मिला के यहाँ पर ये बात है कि यहाँ पर जो नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं, अदर कंपनीज आ रही हैं जिनकी जो माइनस में जो लॉसेस में है, वो कंपनीज यहाँ पर जो है मार्केट कैप धूम धड़क्का हो रहा है, लेकिन जो कंपनी प्रॉफिटेबल है उसको कोई वैल्यूशन नहीं मिल रही है। तो कुल मिला के आप वैल्यूशन को देखिए, आपको बस स्टॉक के अंदर रुकना है और कुछ नहीं करना है। अगर आपने यहाँ पर 50 तो नहीं आया, 55 रुपये, 60 रुपये, 65 रुपये या IPO के प्राइस के रखे हैं, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कंपनी बहुत ही अच्छी है। हर कोई अपना ब्रांड एम्बेसडर जो है अमिताभ बच्चन को नहीं बनाता है, मैं हर वीडियो में आपसे कहता हूँ, क्योंकि बहुत ही महंगे लोग हैं ये, इनको लेकर आना बहुत बड़ी बात है। तो इतने बड़े एम्बेसडर हैं, ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, जो कि इनके ऊपर खर्चा जो है वो करोड़ों में हो जाता है। तो कई के तो इतना जो है इतना प्रॉफिट होता है, किसी कंपनीज की तो इतनी नेट सेल होती है जितना ये ब्रांड एम्बेसडर्स में खर्च कर रहे हैं। तो उसी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी में दबाव भी है उसी चक्कर में, क्योंकि यहाँ पर जो है खर्च ज़्यादा है और उसके हिसाब से यहाँ पर जो है प्रॉफिट थोड़े सा कम है।
तो ध्यान रखिए दोस्तों, ये चीज़ आपके सामने है। Q2 के रिजल्ट अगर धमाकेदार आ गए तो हो सकता है कि आपको 150 से 200, माफ़ कीजिएगा, 150 से 180 का जो प्राइस है जो मैं बता रहा हूँ वो आपको शायद यहाँ पर देखने को मिल जाए, क्योंकि कब तक आप दूर रखेंगे वैल्यूएशन से ऐसी कंपनी को। तो ध्यान रखिएगा, बने रहिएगा। हिम्मत पेशेंस कर रहा है, टेस्ट कर रहा है आपकी पेशेंस, तो यहाँ पर जो है आपको रिवॉर्ड भी अच्छा खासा मिल सकता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब चलिए एक बार चार्ट देख लेते हैं और समझ लेते हैं कि कहाँ पर स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो दोस्तों ये है चार्ट और आपके सामने, और रेड कैंडल आपको बहुत दिख रही होगी, क्योंकि यहाँ पर जो है रेड कैंडल जो है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बनी हुई थी। हालांकि आज की जो कैंडल है वो बहुत ही अच्छी बन रही है, बहुत ही। अगर यहाँ पर ऐसे लेवल्स पर क्लोजिंग हो जाती है 70 रुपये 55 पैसे, अभी जो प्राइस चल रहा है 6% के ऊपर की तेज़ी है, तो दोस्तों यहाँ पर जो है शायद यहाँ पर और तेज़ी यहाँ पर बढ़ती हुई नज़र आए। अब कुल मिला के यहाँ पर बात ये है कि यहाँ पर जो है गिरावट के बाद यहाँ पर जो खरीदारी, यहाँ पर जो रिकवरी जो दिख रही है वो यहाँ पर इस तरीके से। अब ये क्यों थी, ये गिरावट क्यों थी? गिरता नहीं, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर जो है मिड कैप और स्मॉल कैप गिर गए थे, लेकिन उसमें इसने पार्टिसिपेट नहीं किया था। यहाँ तक कि हमने आपको बताया कि 60 रुपये के नीचे नहीं जाना वाला, पुरानी वीडियो जो है। तो यहाँ पर जो है वो वैसा सेम वैसा ही हुआ है, और बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर जो है हम लोग यहाँ पर जो है अच्छी तरीके से अच्छे गेंस के साथ बैठे हैं। अब कुल मिला के यहाँ पर बात ये है कि आपको देखिए कुछ नहीं करना है, आपको बस 56 रुपये का, चाहे शॉर्ट टर्म वाले हों चाहे लॉन्ग टर्म वाले हों, आपको बस यहाँ पर जो है स्टॉप लॉस रखना है और आपको बने रहना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट लेवल है 56 का। अब आप कहें कि ये तो बहुत नीचे का लेवल है, मेरी 70 रुपये की खरीदारी है, IPO के प्राइस का मेरे पास रखा हुआ है, तो बहुत नीचे का स्टॉप लॉस है। तो सर जी यहाँ पर जो है अगर आपके पास है तो आपने देखी गिरावट तो देख ही ली है, और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ लॉन्ग टर्म वालों के लिए, सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म वालों, क्योंकि लॉन्ग टर्म का जो है स्टॉप लॉस है वो थोड़ा सा यहाँ पर जो है ज़्यादा ही होता है। तो लॉन्ग टर्म वाले हैं अगर आप, तो आपको रखना है 56 रुपये का स्टॉप लॉस, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल, और इस लेवल से स्टॉक ने बहुत अच्छा रनअप दिया था, लेकिन दोबारा गिरावट में जो है वो ये लेवल तोड़ा नहीं है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, इस चीज़ को याद रखिएगा कि यही लेवल जो है 56 रुपये का, वहाँ से ये इसने तेज़ी देना स्टार्ट की थी। अब अगर आप शॉर्ट टर्म वाले हैं, मिड टर्म वाले हैं, तो आपको भैया आपको रखना है 60 रुपये का यहाँ पर स्टॉप लॉस। आप ये दोनों जो मैं स्टॉप लॉस सजेस्ट कर रहा हूँ आप ये लेकर चल सकते हैं और अपना जो है अपनी पोजीशन बना के चल सकते हैं। तो जो शॉर्ट टर्म वाले और मिड टर्म वाले हैं उन्हें 60 रुपये का स्टॉप लॉस रखना बहुत ज़रूरी है। इस स्टॉक के अंदर बने रहिए, ये स्टॉप लॉस लेकर, ज़्यादा दूर का नहीं है, यहाँ पर रिवॉर्ड जो है वो आपको ज़्यादा यहाँ पर मिल सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। यहाँ पर जो है बहुत ही अच्छा यहाँ पर जो है चार्ट अब यहाँ पर बन रहा है, हो सकता है कि यहाँ पर तेज़ी जो है वो बढ़ती हुई नजर आए। तो मैंने दोनों आपको स्टॉप लॉस सजेस्ट कर दिए हैं, लॉन्ग टर्म वालों को और शॉर्ट टर्म और मिड टर्म वालों को भी। तो आप ये दोनों स्टॉप लॉस जो है वो आप याद रखिएगा, लॉन्ग टर्म वाला स्टॉप लॉस याद रखिएगा, और शॉर्ट टर्म वाले जो है वो शॉर्ट टर्म वाले और शॉर्ट टर्म वाला जो है स्टॉप लॉस याद रखिएगा। बस आपको बने रहना है और कुछ नहीं करना है। तो उम्मीद है इस स्टॉक में तेज़ी बढ़ती हुई नजर आएगी। अब दोस्तों अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ मैंने गलत बोल दिया, कुछ पूछना है, कुछ बताना है इस कंपनी बारे, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल करिए सब्सक्राइब, प्लस बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि आपके पास नए नए नोटिफिकेशन जो है वो आपके पास आते रहें। तो अब दीजिए मुझे इजाज़त। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।